एक छोटी सी कारगुजारी मैं इस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वाकया जो है हम लोग एक विद अपॉइंटमेंट गए थे। हरियाणा में एक जगह है खासियाबाद, वहाँ एक पंडित जी थे जिनके यहाँ हमारा अपॉइंटमेंट था। तो हम लोग करीब 4 साथी वहाँ पहुँचे थे शाम में, मगरिब के टाइम में। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे और तो वहाँ भजन कीर्तन उनके घर में चल रहा था, तो पंडित जी उसमें मसरूफ़ थे। एक आदमी आया और उन्होंने हमें रिसीव किया और अपने ड्राइंग रूम में हमें बिठाया। आधे घंटे बाद जब वो अपने पूजा पाठ से फारिग हुए तो आया, तो वो काफ़ी सलीमुल फितरत इंसान थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को नेक और सलीमुल फितरत बना रखा है और वो हक़ की तलाश में रहते हैं। तो वो भी काफ़ी सलीमुल फितरत इंसान थे। तो जब वो आया आधे घंटे बाद, तो वो अपने बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। और वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, उनको वहाँ मन नहीं लगता था, क्योंकि लोगों की बदमाशियों से भी वो तंग आ चुके थे। हर आदमी टांग खींचता है, अच्छा करो तो बुरा। मतलब इंसान जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, जिस तरह से एक इंसानियत के दर्द होना चाहिए, वो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये चीज़ें मिसिंग है और वो उस हक की तलाश में रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो नौकरी छोड़ दी और उनको लगा कि भाई मालिक की तलाश की जाए, ईश्वर की तलाश की जाए, और नौकरी छोड़ करके एक छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद एक उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना हुआ कि उन्होंने रोड पे एक एक्सीडेंट देखा जिसका वो करीब पेट पे वो गाड़ी चढ़ चुकी थी। तो उन्होंने लोगों को पुकारा मदद के लिए, जितने भी गाड़ी वाले आ रहे थे जा रहे थे उनको पुकारा मदद, लेकिन कोई रुका नहीं। बहुत देर बाद एक कोई पड़ोसी अपनी गाड़ी लेकर के आया, तो फिर वो उनको ले गए हॉस्पिटल, लेकिन वहां जाते जाते वो मर चुका था। तो इस चीज ने उनको बिल्कुल हिला कर रख दिया कि भाई ये कैसा दुनिया है, कैसे लोग हैं। एक इंसान मर रहा है लेकिन उसकी भी कोई कदर नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो ये दुनिया जो है वो मन लगाने की जगह ही नहीं है। ये दुनिया जो है मतलब एक तरह से वो इस इंसिडेंट के बाद एक जहनी तौर पे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया कि एक एम्बुलेंस खरीदा और अपने घर के बाहर अपना मोबाइल नंबर बड़ा सा अक्षर में लिख दिया, और ये भी लिख दिया कि भाई जिनको चाहिए 24 आवर सर्विस है, जिनको चाहिए हमारी सर्विस भी चाहिए तो हम भी 24 आवर हाजिर हैं। तो इस तरह से वो अपने इलाके में काफ़ी पॉपुलर हो गए। सभी लोग उनको जानते थे। जाहिर सी बात है, इस तरह के लोग कोई नेक नियति से खिदमत करे तो सब लोग उनको जानते हैं। उसके बाद हमारी जब बारी आई तो हमने उन्हें बताना शुरू किया। तो हमारे साथ 4 साथी थे और एक सुहेल भाई थे और मौलाना दिलसाद थे और एक दो आजम मेरठ के थे। तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा कि 4 लोग थे या 5 लोग थे। तो हमने उनसे बात शुरू करी। तो मैंने दावत दी और सुहेल भाई ने दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल भाई बहुत अच्छे दाई हैं। तो हमने उनसे बात शुरू की। तो हम बेसिकली जो बातें बताते हैं, तौहीद, आखिरत, रिसालत, है ना, मरने के बाद क्या होगा, इसके लिए ख़ास अलग से मैंने वीडियो भी बना रखी है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख लें कि जो बातें हम फील्ड में या दावत में कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने उस पर रिकॉर्ड कर दिया है, कंप्लीट बातें जो भी बताते हैं। तो वो सारी बातें हमने बताई। उसके बाद सुहेल भाई ने दावत देना शुरू किया। तो हमने दावत में उनको जो बातें बताई, सुहेल भाई भी बता रहे थे, जो उनको बातें बता रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र किया उन्होंने कि भाई उनको जन्नत दिखाया गया, दोजख दिखाया गया। तो दोजख में जिन लोगों को अजाब हो रहा था वो दिखाया गया, ये अजाब किस वजह से है, ये अजाब किस वजह से है। अलग अलग तरीके के जो हौलनाक अजाब दोजख में हो रहे थे उसको दिखाया गया। उसके बाद उनको बताया गया, सुहेल भाई ने बताया कि भाई देखिए, इन सब का अगर इन सब में ये तो जो गुनाह है, ये अलग अलग गुनाह की वजह से अजाब हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह है वो है मालिक के साथ शिर्क करना, मालिक के साथ किसी को शरीक करना। तो उन्होंने पूछा ये शिर्क क्या होता है, मालिक को शरीक करना क्या होता है। तो फिर एक एग्जाम्पल जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की किताब में भी मौजूद है, तो एग्जाम्पल उनको दिया गया कि सपोज करिए आपकी पत्नी है, तो घर में अक्सर किसी न किसी बात पे आपके भाई से या आपके माँ बाप से, बहनों से किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो आप क्या करते हैं। तो बोला कुछ नहीं, माफ़ कर देते हैं, भाई इंसान है, गलती होती है। मतलब बेशक गलती होती है, माफ़ कर देते हैं, सही बात है। लेकिन एक ऐसी पत्नी का, अगर एक आदर्श पत्नी का आप तस्वुर करें जो आपके माँ बाप को अपने माँ बाप से बढ़कर मानती है, उनकी सेवा करती है, आपके भाई बहनों को भी अपने भाई बहन से बढ़कर मानती है ना, और हर तरह से आपका ख्याल रखती है, बिल्कुल जिसको कहते हैं निपुण है, हर अच्छे कर्म करती है, दान दक्षिणा करते हैं, हर तरह के कर्म जिसको कह सकते हैं कि बेहतरीन कर्म करने वाली, है ना। लेकिन किसी दिन वो ये कह दे
कि पंडित जी मेरा स्वामी आप अकेले नहीं हो, मेरा एक स्वामी और है, तो आप क्या करोगे? इस बात ने पंडित जी को हिला दिया। वो सोचने पे मजबूर हो गए। बोले क्या करूँगा, मैं निकाल दूंगा। मैं क्यों निकाल देंगे? तो उनके अच्छे कर्म कहाँ गए? वो तो बहुत अच्छे कर्म वाली थी, बहुत ही हर मामले में आपके भाई बहनों का सबका ख्याल रखती थी। तो बोले वो कर्म उरम कुछ नहीं, इसके आगे कोई कर्म नहीं चलता है, हम उसे निकाल देंगे। तो इसी चीज को हम लोगों ने पॉइंट बना करके बोला कि वो मालिक जो हमें इतना बेहतरीन शरीर दिया है, इतना बेहतरीन जिस्म दिया है, आंखें दी, हाथ पैर दिया, हमारे लिए सूरज निकालता है, हमारे लिए चांद निकालता है, हमारे लिए पानी बरसाता है और हमारे लिए अन्न उगाता है, जमीन और आसमान की सारी चीजें उसने हमारे लिए पैदा की है ना। और हमारा इतना ख्याल रखता है, जितना 70 माएँ मोहब्बत कर सकती है उतना ज्यादा ख्याल रखता है। वो रहमान है, वो रहीम है ना। तो उस मालिक के साथ अगर हम किसी को शरीक करेंगे तो वो मालिक क्या करेगा? इस बात ने उस पंडित जी को यहाँ से टर्न करने पे मजबूर कर दिया। वो सोचने लगे, बोले ये बिल्कुल सही बात है। तो जो मालिक के साथ किसी और को मालिक बना लेगा, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे गुरु हों, चाहे अवतार हों, चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो या सूरज चांद हो या पेड़ पौधे हो या जानवर हो, है ना, ये सारे मालिक के क्रिएट किए हुए, एक मालिक है और सारा उसका क्रिएशन। तो उस मालिक के साथ अगर हम शरीक करेंगे तो मालिक हमारा क्या असर करेगा? वो हमें जहन्नम में डाल देगा, नर्क में डाल देगा और हमेशा हमेशा के नर्क में हम जलेंगे और फिर वहां से कभी बाहर नहीं आएंगे। ऐसी हौलनाक हमारी हालत होगी, है ना। तो फिर हमारे अच्छे कर्म कहाँ चले गए? फिर हमारे अच्छे कर्म सारे बेकार हो जाएंगे। अगर हमारा ईमान नहीं है मालिक पे जिसने हमें पैदा किया, जहां हमें लौटना है, तो हमारे सारे अच्छे कर्म जो है वो बेकार हो जाएंगे। इन अच्छे कर्मों का कोई मायने नहीं रखता। हम किसी के इलाज करें, किसी के लिए एम्बुलेंस लेके जाएं, किसी के लिए हम कुछ भी कर लें, है ना, दिन रात हम लोगों की खिदमत करते रहें, और अगर हम शिर्क करके गए और मालिक में आस्था नहीं रखी, जैसे आस्था रखने का हक है, तो हमारा ठिकाना नर्क होगा। इस बात ने उनको लौटने पे, सोचने पे मजबूर कर दिया। फिर हमने उनको कलमा पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा शहादत पढ़ा, और हमें खुद अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि 45 मिनट पहले जहाँ पे भजन और कीर्तन चल रही थी, आज वो शख्स जो है कलमा शहादत की गवाही दे रहा। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो लोग सच्चे मन से, सच्चे आस्था से ईश्वर की तलाश करते हैं, सच्चाई की तलाश करते हैं, ईश्वर आता जरूर है, और आज हमारे पास आ गया। कहने का मतलब ईश्वर का ज्ञान आ गया। उनकी पत्नी बाहर खड़ी थी जो हमारी सारी बातों को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये कौन लोग हैं, हमें भी इनसे बात करना है, हमें भी इनकी बात सुननी। फिर हमने कहा कि देखिए आप पंडित जी से बातें कर लीजिएगा, काफ़ी रात हो चुकी है, हम लोग यहाँ दूर से आए हुए हैं, तो फिर कभी आएंगे तो हम आपसे मुलाकात करेंगे। फिर उस पंडित जी को हमने एक दूसरी जगह जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, दूसरे दिन उनको बुलाया और उनके साथ एक आलिम को लगाया गया ताकि उनकी तरबियत और ट्रेनिंग हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो वो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि दावत जो है वो दिल जीतने का नाम है, दिल और दिमाग जीतने का नाम है ना। हो सकता है हम 10 बात बोले और एक बात भी पसंद आए, और हो सकता है हम 2 बात और 3 बात बोले और एक बात दिल को लग जाए या जहन पे बैठे और वो कहे कि नहीं ये हक है, तो इंसान फिर वहां से पलटता है और ये उसकी हिदायत पाने का जरिया बनता है। तो इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अगर जहन में रख करके कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारे जहनों में वो बात डाल दे कि क्या बोलना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ईमान लाएंगे। वाखिर